क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक भगवान का नाम लेता है, पूजा पाठ करता है, सत्संग में जाता है, वही अक्सर जीवन में सबसे अधिक कष्ट क्यों सहता है? वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो न भगवान को मानते हैं, न पूजा करते हैं, न धर्म के मार्ग पर चलते हैं, फिर भी उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ लगता है। यह देखकर कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या भगवान वास्तव में न्याय करते हैं? यदि करते हैं तो फिर भक्तों के साथ ऐसा क्यों होता है? यदि आपके मन में भी कभी ऐसा प्रश्न आया है तो आज का यह प्रसंग अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इस रहस्य का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्म ग्रंथों के माध्यम से अत्यंत गहराई से समझाया है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं तो मन ही मन उनका स्मरण करें और आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच धर्म, कर्म और जीवन के रहस्यों पर चर्चा चल रही थी। तभी अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं संसार में एक विचित्र बात देखता हूं। जो लोग आपका भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे अनेक प्रकार के दुखों और कठिनाइयों से घिरे रहते हैं, जबकि जो लोग अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, आपका स्मरण तक नहीं करते, वे सुख और वैभव का जीवन जीते दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह न्याय है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, इस संसार का न्याय केवल वर्तमान जन्म को देखकर नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे कर्मों का अत्यंत गहरा रहस्य छिपा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक आश्रम में एक महान गुरु रहते थे। उनके दो शिष्य थे। दोनों ही बुद्धिमान थे, लेकिन उनके विचार बिल्कुल अलग थे। पहला शिष्य भगवान का परम भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, पूजा करता, मंत्रों का जाप करता, सत्संग में जाता और सदैव दूसरों की सहायता करता था। उसके लिए भगवान ही जीवन का आधार थे। दूसरा शिष्य बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। उसे धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। वह न पूजा करता था, न मंदिर जाता था। धीरे धीरे वह बुरी संगति में पड़ गया। शराब पीना, झूठ बोलना, गलत काम करना और दुर्व्यसनों में जीवन बिताना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन दोनों अपने अपने मार्ग से घर लौट रहे थे। दूसरा शिष्य शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक भारी थैले पर पड़ी। जब उसने उसे खोला तो उसके भीतर सोने के आभूषण और बहुत सारा धन था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उधर पहला शिष्य मंदिर में भगवान का भजन करके अत्यंत प्रसन्न मन से घर लौट रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा गहराई तक चुभ गया। दर्द से वह वहीं बैठ गया और उसके पैर से रक्त बहने लगा। संयोग से दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंच गया। वह हंसते हुए बोला, देखा, तुम रोज भगवान की पूजा करते हो, फिर भी तुम्हें यह कष्ट मिला। और मैं, जिसने कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया, मुझे धन से भरा थैला मिल गया। अब बताओ, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया? उसकी बातें सुनकर भक्त शिष्य का मन विचलित हो गया। अगले ही दिन वह अपने गुरु के पास पहुंचा और सारी घटना सुनाकर बोला, गुरुदेव, यदि भगवान न्याय करते हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ईश्वर का न्याय मनुष्य की आंखों से नहीं समझा जा सकता। उसके लिए कर्मों का ज्ञान आवश्यक है। फिर गुरु ने कहा, पिछले जन्म में तुमसे कुछ ऐसे कर्म हुए थे जिनके कारण इस जन्म में आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन इस जन्म में तुम्हारी सच्ची भक्ति, सेवा, दया और भगवान के प्रति समर्पण ने उस बड़े संकट को टाल दिया। मृत्यु का योग समाप्त होकर केवल एक कांटे की पीड़ा रह गई। अब अपने दूसरे मित्र की बात सुनो। पिछले जन्म में उसने अनेक पुण्य किए थे। उसके उन पुण्यों के प्रभाव से आज उसे अपार धन, सम्मान और वैभव प्राप्त होना था। वह करोड़ों की संपत्ति का स्वामी बन सकता था। लेकिन इस जन्म में उसने पाप, अहंकार और बुरे कर्मों का मार्ग अपनाया। इसलिए उसके पूर्व जन्म के विशाल पुण्य का अधिकांश नष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप उसे केवल थोड़ी सी धनराशि ही प्राप्त हुई। गुरु ने अंत में कहा, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। वे प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं।
कभी कभी हमें जो दुख दिखाई देता है वह वास्तव में किसी बहुत बड़े संकट से हमारी रक्षा होता है, और जो सुख दिखाई देता है वह कई बार केवल पुराने पुण्यों का अंतिम शेष भाग होता है। इसलिए कभी भी किसी के सुख या दुख को देखकर ईश्वर के न्याय पर संदेह मत करना। अपने वर्तमान कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि आज का कर्म ही आने वाले भविष्य का भाग्य बनाता है। गुरु के ये वचन सुनकर शिष्य की आंखें खुल गईं। उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में आने वाला हर सुख और हर दुख केवल वर्तमान परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता। हमारे पूर्व कर्म और वर्तमान कर्म मिलकर हमारा भाग्य बनाते हैं। इसलिए कठिन समय आने पर भगवान को दोष देने के बजाय धैर्य रखें, अच्छे कर्म करें और विश्वास बनाए रखें। हो सकता है कि ईश्वर किसी ऐसे बड़े संकट को टाल रहे हों जिसकी हमें कल्पना भी ना हो। याद रखिए, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। वे देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। जय श्री कृष्ण।